हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज के इस T20 सीरीज में हम लोग कक्षा 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसका पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 2 पे आ जाइए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल मीन्स दैट BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल यूनिट सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। इसका आंसर हो जाएगा सी 2। BCC एकक सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। सिंपल क्यूबिक एकक सेल CCP की संकुलन क्षमता होती है। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 52% और ऑप्शन डी 62%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52%। इसके संकुलन क्षमता कितना होता है? तो इसका संकुलन क्षमता होता है 52%। इसका संकुलन क्षमता कितना होगा किसका? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 52% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। अगर किसी ठोस में शॉटकी दोष हो जाए तो उससे क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए, तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फ्रैंकेल तथा शॉटकी दोष होते हैं। ये फ्रैंकेल और शॉटकी दोष जो होता है उसे किस मतलब की भाग में बांटा गया है? ऑप्शन ए नाभिकीय दोष, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय दोष, ऑप्शन सी परमाणुक दोष और ऑप्शन डी अणुदोष। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी परमाणुक दोष। एटॉमिक डिफेक्ट होता है, नहीं फ्रैंकेल एंड शॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो कैसा डिफेक्ट रहता है? तो परमाणु दोष मतलब कि एटॉमिक डिफेक्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, फलक केंद्रित घनीय चालक में एक एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है? FCC में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 8। FCC में घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कितनी एकक कोष्ठिकाओं के साथ सहभाजित होती है? तो ऑप्शन ए 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? अगर आपको कोई एक क्रिस्टल दे दिया जाए तो उसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक का निर्माण आप कर सकते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 230 और ऑप्शन डी 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 14 हो जाएगा। तो एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, C6H6 कैसा पदार्थ है? इसके गुण के बारे में बताना है C6H6 के। ऑप्शन ए अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन बी लोह चुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन सी प्रतिचुंबकीय पदार्थ और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी
प्रतिचुंबकीय पदार्थ। C6H6 कैसा पदार्थ होता है? तो प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा 4, 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, CSCl की क्रिस्टल संरचना है। CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी है? ऑप्शन ए SCC, ऑप्शन बी FCC, ऑप्शन सी BCC और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी BCC। CSCl की क्रिस्टल संरचना कैसी है? तो BCC टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में किसमें धनायनों तथा एनायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? ऑप्शन ए धनायनों और ऋणायनों होगा, LIF, ऑप्शन बी CSF, ऑप्शन सी CSI, ऑप्शन डी LIL। तो इसका आंसर हो जाएगा CSI। इसका आंसर होगा CSI। नहीं तो आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन के केंद्र में अधिकतम दूरी कहाँ पे होगी? तो CSI में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, P प्रकार के दोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाए गए अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर अर्धचालक में हम P प्रकार के अशुद्धि को मिलाते हैं, अगर हम अशुद्धि में अगर किसी अर्धचालक में हम P प्रकार के अशुद्धि को मिलाते हैं, अर्धचालक में किसको मिलाएंगे? P प्रकार के अशुद्धि को, तो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, कितनी होगी उसकी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। इसका आंसर हो जाएगा ए 3। तो किस अर्धचालक में अगर P प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगा वो कितना होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, NaO में सोडियम क्यूब सह संयोजन संख्या है। NaO में सोडियम क्यूब सह संयोजन संख्या क्या होगा? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 2। इसका आंसर होगा बी 4। NaO में सोडियम क्यूब सह संयोजन संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अंत केंद्रित घनीय जाल संरचना में उप संयोजन संख्या होती है। अंत केंद्रित घनीय संरचना में उप संयोजन संख्या होती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 12। इसका आंसर हो जाएगा ए 8। अंतः केंद्रित घनीय जालक में उप संयोजन संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी जिंक। तो ट्रांजिस्टर सेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व है वो होगा आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ट्रांजिस्टर सेट में देखिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। ट्रांजिस्टर सेट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? इस ऑप्शन ए SiO, ऑप्शन बी MgO, ऑप्शन सी SO2 और ऑप्शन डी CrO2। इसका आंसर हो जाएगा SiO2। धातु ऑक्साइड के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है SiO2। चलिए क्वेश्चन नंबर
31 निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस है अथवा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, ऑप्शन सी क्रोम एलम और ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी क्वार्ट्ज ग्लास, अक्रिस्टलीय ठोस। इम्पोर्टेंट, फिर से इम्पोर्टेंट, ये अक्रिस्टलीय ठोस जो है उसका उदाहरण क्या होगा? तो उसका उदाहरण होगा क्वार्ट्ज ग्लास। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम लोग क्या कर लिए हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का डिस्कशन कर लिए हैं। टोटल जो आपके ठोस अवस्था में क्वेश्चन की संख्या था वो था 31। अगर इसमें कोई भी पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी अगले वीडियो के लेक्चर में हम आप लोग को समझा दें। तब तक के लिए बस इतना ही। आज के दिन आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। तिलवा चूरा खूब खाइए, आराम से मज़ा लीजिए ज़िंदगी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।